हेलो दोस्तों, स्वागत है किरण क्लासेस में। इस क्लास में हम बात करेंगे कोरोना के बारे में, कोविड-19 के बारे में, इसके कुछ सिम्पटम्स के बारे में बात करेंगे और इसके इलाज के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, कोविड से बचने के तरीके और कोविड के लक्षण और इसके इलाज के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सब लोगों के पास पहुंच सके। तो आप पहला सिम्पटम्स के बारे में बात करेंगे। मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स में से पहला सिम्पटम्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला सिम्पटम्स ये है कि फीवर के बारे में हम कोविड-19 के बारे में बात करेंगे। तो फीवर के बारे में ये बात है कि अगर किसी को फीवर अप डाउन होते रहे, मेडिसिन लेने से कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, कम जा रहा है फिर बार बार आ जा रहा है, वही टेम्परेचर, ज़्यादा भी टेम्परेचर नहीं हो रहा है, वो एक लेवल में टेम्परेचर रह रहा है, तो आप कोविड-19 का एक सिम्पटम्स माना जाएगा, एक लक्षण माना जाएगा। और दूसरा लक्षण के बारे में बात करेंगे, ड्राई कॉट का मतलब ये है कि सूखा खांसी के मतलब ये कह सकते हैं कि आपको गले में खराश, ठीक तरह से खांस नहीं पा रहे हैं, अगर खांसते हैं तो गले में दर्द होती है। और तीसरा सिम्पटम्स के बारे में बात करेंगे, टायर्डनेस का मतलब ये है कि आपको थकान हो जाती है। कोविड-19 जब किसी के शरीर में इंजेक्ट कर जाता है तो यहाँ पे उसके शरीर में वीकनेस हो जाता है और वीकनेस के कारण थकान महसूस होती है। अगर आप चलते हैं तो वीकनेस से थकान महसूस होती है। तो और दूसरे सिम्पटम्स के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार दूसरा सिम्पटम्स ये है, लेस कॉमन सिम्पटम्स में बात करेंगे। तो हम आप देखते हैं कि आक्स एंड पेन्स, तो आक्स एंड पेन्स के बारे में बात करेंगे। तो और दर्द एवं पीड़ा, अगर कोविड-19 का इफेक्ट शरीर में आ जाती है तो दर्द एवं पीड़ा होती है, चलने में दर्द या कहीं सोने में जिस तरफ का सोएं उस तरफ का दर्द हो जाता है शरीर में। हर जगह जोड़ों पे दर्द होना शुरू हो जाती है, जहाँ जहाँ हड्डियों का जोड़ है वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। और श्योर थॉट, गले में खराश, खराश का मतलब है कि ठीक से आप खांस नहीं पा रहे हैं और सुसुराहट पर का महसूस अनुभव होता है गले में, तो आप कोविड-19 का सिम्पटम्स माना जा सकता है। तीसरा है डायरिया का मतलब ये कह सकते हैं कि डायरिया का मतलब ये है कि दस्त, लगातार आपको वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और कोविड जांच करवा सकते हैं, क्योंकि कोरोना इस बार नया अपडेटेड वर्जन लेके आया है। तो इस बार दस्त का भी लक्षण में कोरोना आया है। तीसरा है कंजक्टिवाइटिस, आँख में लाल पड़ जाना, इन्फेक्शन पकड़ लेना, तो ये भी कोरोना का लक्षण इस बार देखा गया है। पाँचवा है हेडेक्स का मतलब यह है कि सर दर्द करना, हमेशा सर दर्द। हेडेक के बाद बात करेंगे हम, सर दर्द के बाद हम बात करेंगे छठा सिम्पटम्स के बारे में। छठा सिम्पटम्स पे ये कहता है कि इस सिम्पटम्स में लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। तो इस सिम्पटम्स में एक लक्षण यह है, कोरोना का यह लक्षण है कि इसमें स्वाद एवं गंध का नुकसान हो जाना, ये यानी कुछ खाने पे स्वाद ना आना और किसी चीज़ का स्मेल ना आना, गंध ना आना, एक कोरोना का लक्षण माना गया है। सतमा सिम्पटम्स ये है कि रैश ऑन स्किन और डिस्कोलोरेशन ऑफ फिंगर्स और टोस। इसका मतलब ये है कि त्वचा पर दाने या उंगलियां या पैर की उंगलियां को काटना। इसका मतलब ये है कि आप इसका कोरोना का लक्षण माना गया है, दाने दाने का निशान हो जाना त्वचा पे। तीसरा सीरियस सिम्पटम्स के बारे में बात करेंगे। तो ये बात करेंगे कि सीरियस सिम्पटम्स में ये बात करेंगे हम कि डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, इसके बारे में बात करेंगे। तो सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस फूलता है, सांस की तकलीफ़ है, ऑक्सीजन की कमी से कोविड-19 जब एग्जेक्ट हो जाता है, सीरियसनेस सिम्पटम्स है।
और जब वो लास्ट स्टेज में अगर शरीर में इंजेक्ट करता है तो सांस फूलने लगती है, सांस की तकलीफ़ ऑक्सीजन की कमी से हो जाती है, शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो इसका एक इलाज है, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ कि आप पेट के बल सो जाएं, पेट के पास एक तकिया रख लें, एक पैर के पीछे रख लें और एक चेस्ट पे रख लें। तो आप लगातार इस उपाय को आधा घंटा तक लेटे रहें पेट के बल्ले और ज़ोर ज़ोर से सांस लें, तब आपको ऑक्सीजन लेवल 4 से 5 ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और दूसरा सिम्टम, सीरियस सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो चेस्ट पेन और प्रेशर, सीने में दर्द और प्रेशर। सीने में दर्द ये है कि हो जाना कि जब इंजेक्टेबल फॉर्म में इंजेक्ट हो जाता है, जब इन्फेक्शन पकड़ लेता है कोरोना लंग्स में, तो चेस्ट में पेन होने लगता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर। तो चेस्ट में पेन होने का मेन कारण ये है कि जब कोरोना लंग्स में इफेक्ट करता है तो छोटे छोटे माइक्रोन में खून का थक्का जमाने लगता है। तो खून का थक्का जमाने से चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, लंग्स की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। तीसरा है लॉस ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट। लॉस ऑफ स्पीच के बारे में मतलब ये कहेंगे कि भाषा की हानि। भाषा की हानि का मतलब ये है कि हम जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उसमें भाषा में लड़खड़ाहट, अजीब तरह का आवाज़ भारी लगना और मूवमेंट अच्छा ना लगना, तो इसे कोविड-19 का सिम्टम्स माना जाएगा। अब हम बात करेंगे मेडिसिन फॉर कोविड पेशेंट के बारे में। किरण क्लासेस में ये मतलब है कि कोरोना का जो बढ़ते हुए महामारी के बारे में इलाज और बचने का उपाय किरण क्लासेस पहली बार दे रहा है। तो आप बात करेंगे हम लोग की मेडिसिन फॉर कोविड पेशेंट। पहला मेडिसिन ये है कि डेक्सामेथासोन एक मार्केट में डेक्सोना के फॉर्म में आता है, उसमें भी डेक्सामेथासोन रहता है, तो आप इसे ले सकते हैं। 2.5 mg आप ले सकते हैं डेली एक टैबलेट। और दूसरा मेडिसिन ये है कि लो मोलिकुलर बेटिपेरिन इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, इसे 14 mg इंजेक्ट करने का एक तरीका ये है कि आप इसे स्किन में देना रहता है। स्किन में देने का एक तरीका है कि आप पेट में 2 उंगलियों से स्किन को एक जमा कर लें और उसमें उस तरीके से उसमें इंजेक्ट करें ताकि उसमें इंजेक्ट हो सके, स्किन में इंजेक्ट करना है। और तीसरा अब हम बात करेंगे अब अगर इंजेक्शन लेने से आपको डर लगता है तो आप एक टैबलेट आती है मार्केट में, अपेक्साबिन टैबलेट 2.5 mg। इसमें ये टैबलेट लेने से ये फ़ायदा है और ये मेडिसिन इंजेक्टेबल लेने से फ़ायदा ये है कि लंग्स में जब कोविड इन्फेक्शन पकड़ लेता है तो लंग्स को डैमेज करता है। लंग्स में डैमेज करता है तो लंग्स में छोटे छोटे माइक्रोन में खून का थक्का जमना, इसी खून के थक्का जमने के रोकने के लिए इसे हम इंजेक्ट करते हैं। और ये टैबलेट 2.5 mg 2 टैबलेट डेली लेते हैं ट्वाइसली, ऐसा 2 टाइम्स इंजेक्शन भी लेंगे तो इसे हम ले सकते हैं। और तीसरा है इजिथ्रोमाइसिन 500 mg, एक टैबलेट डेली लेना है। इजिथ्रोमाइसिन में ये एंटीबायोटिक दवाई है, किसी भी वायरस का इन्फेक्शन को रोक सकता है, जीवाणु। और कोरोना वायरस जब शरीर में इन्फेक्शन पकड़ता है तो हम थोड़ा सा मुझे भी खांसी हो गया है कोविड को लेकर के, तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे इजिथ्रोमाइसिन के बारे में। इजिथ्रोमाइसिन एक टैबलेट है, एंटीबायोटिक टैबलेट है। जब कोरोना हमारे शरीर में इन्फेक्शन पकड़ता है या अगर अंदर प्रवेश कर जाता है कोरोना तो हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स को डैमेज करता है और हमारे शरीर में जो अच्छे जीवाणु भी रहते हैं उसको भी इनवाइट कर देता है कि अब मेरे साथ मिला लेता है,
क्योंकि ज़्यादा देर तक शरीर में काज कर सके, ज़्यादा टिश्यू डैमेज कर सके, या बहुत सारे शरीर में पार्ट हैं उसको डैमेज कर सके। तो ये एंटीबायोटिक का काम करता है। इजिथ्रोमाइसिन ये सब काज होने से रोकता है। तो आप इजिथ्रोमाइसिन 500 mg 5 दिन तक ले सकते हैं। और तीसरा है मोंटेला कास्ट एंड लीवासिट्राजिन। सिट्राजिन के नाम से आप जानते होंगे कि सिट्राजिन एक सर्दी खांसी की दवाई है। तो आप एक टैबलेट डेली लें। सिट्राजिन है तो एलर्जी से बचाता है, साइड इफ़ेक्ट एलर्जी, बहुत सारे डस्ट वगैरह का एलर्जी, इन्फेक्शन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उससे बचाता है। तीसरा हम पैरासीटामोल के बारे में बात करते हैं। तो पैरासीटामोल एक मेडिसिन है जो बुखार में काम आता है और दर्द में काम आता है। तो अब साथ साथ बुखार के साथ साथ आपको दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं। जब भी अगर बुखार हो, दर्द हो, तो आप कोविड पेशेंट के लिए बुखार हो, दर्द हो और आपको ऐसा लगे दिन भर में 24 घंटे में तीन टैबलेट ही ले सकते हैं। अगर 3 टैबलेट से ज़्यादा डोज ले तो आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी आप खुद हो सकते हैं। और चौथा हम लेंगे A to Z टैबलेट, मल्टीविटामिन टैबलेट है। ऐसे लोग बहुत सारे डॉक्टर लोग एडवाइस देते हैं कि बहुत सारे मल्टीविटामिन के नाम बताते हैं। हमारे अनुसार जब ले तो A to Z मल्टीविटामिन टैबलेट लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी विटामिन्स रहती है। इससे आपको बॉडी को एनर्जी वगैरह बहुत सारे आप शरीर में लॉसेस हो जाते हैं वो पूरा करती है। तो आप इसमें, और एक फॉर्म में और आता है कि बिकोसूल टैबलेट है, उसमें भी विटामिन बहुत सारे लाती है। और गवर्नमेंट के तरफ से एक विटामिन मिलता है तो उसको मल्टीविटामिन टैबलेट रहता है, वो भी फ़ायदेमंद है, वो भी ले सकते हैं। और हम पचमा विटामिन सी के बारे में बात करें तो विटामिन सी आपको ट्वाइसली लेना है, एक टैबलेट ट्वाइसली। तो ट्वाइसली के बारे में हम बात करेंगे तो दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम आप ले सकते हैं। और कोरोना से बचने के लिए प्रॉपर हैंड वॉश करें, किसी जगह पे भीड़ वाली जगह पे ना जाएं, मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर किसी से बातचीत करें, भीड़ वाली जगह पे ना जाएं। और अभी जो बिहार में शादी, पूरे इंडिया में शादी का माहौल चल रहा है, तो आप शादी में कम से कम जाने की कोशिश करें, ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे ना जाएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आप बहुत सारे लोगों को परेशानी से अच्छा रिलीफ मिल सके। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।